Good morning, my dear students. I am Aarti Salve, and today we discuss that remaining topic of oogenesis. We have already discussed that oogenesis is a process of formation of ovum in a ovary, and we saw a three process, that is multiplication, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज. मल्टीप्लिकेशन फेज में मल्टीप्लाई रिपीटेडली, जो जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स थी उसका रिपीटेशन हुआ है माइटोसिस से. देन ग्रोथ फेज में, ग्रोथ फेज दैट डिवाइड इनटू टू फेजेस, दैट इज प्री वाइटोलोजेनेसिस एंड वाइटोलोजेनेसिस. प्री वाइटोलोजेनेसिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. नाउ वी go with vitalogenesis. What is vitalogenesis? Vitalogenesis is a process of formation and deposition of yolk in a oocytes is called as a vitalogenesis. जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है उस ग्रोविंग एम्ब्रियो के लिए हमको कुछ न्यूट्रिशन चाहिए रहेगा, तभी वो प्रॉपरली ग्रो करेगा. तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मिलता है उसको योक से. तो ये योग प्रेजेंट होता है एक तो प्लेटलेट्स फॉर्म में या तो ग्रैन्यूल फॉर्म में. इनिशियली व्हेन oocytes स्टार्ट डेवलपिंग इट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट्स. द न्यूट्रिएंट्स आर फॉर्म ओनली ड्यूरिंग ग्रोथ फेज ऑफ oogenesis. देयर आर टू व्यूज रिगार्डिंग टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन. तो देखो टू वे है. इन सिटू मीन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ योग जो होता है दैट सिंथेसाइज इन oocyte. oocyte 1% ही, यानी oocyte के साइटोप्लाज्म में 1% ही जो योग है बनता है. बट एक्सोजीनियस, इन सिटू का मतलब उसके अंदर oocyte खुद का योग खुद बनाता है, बट ओनली 1%. बट इन एक्सोजीनियस कंडीशन में मीन्स oocyte बाहर से लाता है, मीन्स बाहर से अपने अंदर लाता है. दैट मीन्स आउटसाइड फ्रॉम न्यू oocytes, दैट इज एक्सोजीनियस. क्लियर. अभी कहाँ से आता है? तो वर्टिब्रेट में एक तो लीवर बनाता है, और लीवर से जाने के बाद वो जाता है oocyte में, और oocyte में जाने के बाद वो बनता है योग. इंसेक्ट में फैट बॉडीज बनाती है. ठीक है. देन हाँ, तो देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योग कैसे होता है हम देखेंगे. इन वर्टिब्रेट योग सिंथेसिस इन अ लीवर. आई हैव ऑलरेडी अभी मैंने बताया है कि लीवर में योग जो बनता है, बट योग फॉर्म में नहीं होता है, ये एक प्रीकर्सर के फॉर्म में होता है. मीन्स प्रीकर्सर जो होता है योग बनाने के लिए वो लीवर बनाता है, तो वो है वाइटिलोजेनिन. वाइटिलोजेनिन लीवर में सोलूबल फॉर्म में रहता है, सोलूबल इसमें रहता है. इट ट्रांसपोर्टेड ब्लड से, अभी लीवर में बना तो लीवर से जाके ब्लड में मिल जाता है, वो वाइटिलोजेनिन सोलूबल फॉर्म में होता है. देन फ्रॉम ब्लड टू वो एंटर करता है फॉलिकल सेल्स में. देन फॉलिकल सेल्स से oocyte में जाता है. अभी वो जाता कैसे है? माइक्रोविलाई. देखो यह इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं माइक्रोविलाई क्या है. तो देखो दिस इज अ डेवलपिंग मैमेलियन oocytes विद द फॉलिकल सेल. तो ये जो है न्यूक्लियस है, दिस इज अ न्यूक्लियस. दिस इज जोना पेलुसिडा, माइक्रोविलाई, कोरोना रेडिएटा, oocyte. ये यहाँ से हम बोलेंगे oocytes. देन ooप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो रहता है oocyte के अंदर, दैट साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज अ ooप्लाज्म. न्यूक्लियस जैसे सेल रहती है, नॉर्मल हैप्लॉइड सेल है ये, वैसे ही ये एग है. उसके सराउंडिंग में देखो दैट सेल्स इज कॉल्ड एज अ फॉलिकल सेल्स. अभी ये सेल्स क्या हुआ है? लीवर में बना, लीवर से वो ब्लड के थ्रू ये फॉलिकल सेल में आया. क्या आया? वाइटिलोजेनिन. इट इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ योग. ठीक है, योग सिंथेसिस का प्रीकर्सर है. यहाँ आने के बाद इट ट्रांसफर टू oocyte. कैसे जा रहा है? देखो इसने माइक्रोफिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे दिख रहा है. यहाँ से देखो ये, यहाँ से ये पास हो रहा है, ये इसमें पास हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, पहले पेरीफेरी में ही वो एब्जॉर्ब होगा, देन ये पूरी तरीके से फैलेगा. तो इस थ्रू ये देखो माइक्रोविलाई, इसके थ्रू ये एंटर करेगा. क्लियर.
तो बना कहाँ पे, वाइटोलोजेनिन फॉर्म हुआ लीवर में, लीवर से ब्लड के थ्रू आया फॉलिकल सेल्स में, फॉलिकल सेल्स से थ्रू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोविलाई दैट एंटर इन अ oocyte, then transport yolk oocyte facilitate developing like a structure called microvilli, जो मैंने अभी आपको बताया था, माइक्रोविलाई के थ्रू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोविलाई दे एंटर इन अ oocyte। क्लियर। अभी जो योग ही इसी तरीके से नहीं आता, बाकी न्यूट्रिएंट भी लगने वाले हैं, जैसे अदर न्यूट्रिएंट लाइक लिपिड है, ग्लाइकोजन है, प्रोटीन है, ये भी इसी तरीके से पास ऑन होते हैं ब्लड में जो रहते हैं। ब्लड से वो फॉलिकल सेल में आएंगे, फॉलिकल सेल से माइक्रोविलाई से वो oocyte तक पहुँचते हैं। यानी जो न्यूट्रिशन है फॉलिकल सेल से लेके मीन्स ब्लड टू फॉलिकल सेल टू oocyte, यही डायरेक्शन है। ठीक है। देन अभी ये वाइटोलोजेनिन जो आता है दैट इट इज़ अ प्रीकर्सर, ये जब oocyte में जाने के बाद इट कन्वर्ट इनटू योग। अभी कैसे वो योग में कन्वर्ट होता है, देखो वाइटोलोजेनिन योग मीन्स ये योग है, जैसे oocyte में एंटर किया बट इट इज़ अ सोलूबल है। देन यहाँ से आने के बाद ये गोल्गी बॉडी में जाता है, गोल्गी बॉडी में से यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक NDR एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो यहाँ पे अभी oocyte के अंदर जो भी गोल्गी बॉडी होंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, ये क्या करते हैं, ट्रांसफर योग किसके पास ट्रांसफर करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ट्रांसफर करते हैं, एंड ट्रांसफर द योग कंपोनेंट टू द माइटोकॉन्ड्रिया। अभी माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, दैट सोलुबल योग, एक योग कंपोनेंट आर मेड इनसोलुबल माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसने क्या किया, योग को भेजा। यानी पहले क्या हुआ, योग कहाँ पे आया, oocyte के अंदर, जैसे लीवर से फॉलिकल, फॉलिकल से oocyte, देन oocyte में आने के बाद ये योग गया गोल्गी, oocyte के अंदर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, यहाँ तक आया। देन यहाँ आने के बाद द ट्रांसफर टू माइटोकॉन्ड्रिया, इन लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ भेजा। अभी माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, दैट हैविंग ए एंजाइम प्रोटीन काइनेज। अभी ये एंजाइम क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट प्रोटीन काइनेज, दैट कन्वर्ट सोलुबल योग इनटू इनसोलुबल ग्रैन्यूल्स। इनसोलुबल ग्रैन्यूल्स में ये कन्वर्ट करता है, कौन, एंजाइम प्रोटीन काइनेज। ध्यान में रखना द नेम ऑफ एंजाइम प्रोटीन काइनेज। तो ये अभी योग यहाँ पे हमारा बन गया है, क्योंकि हम देखेंगे, आप देखो एग सभी लोग खाते हैं, नहीं खाते हैं पर पता है सभी के पास मुर्गी का जो एग है, दैट एग हमने अगर पानी में वो योग डाला तो वो सोलुबल होता है क्या, नहीं, वो इनसोलुबल फॉर्म में रहता है। तो नाउ इट इज़ रेडी योग मटेरियल, इनसोलुबल योग। ठीक है। तो ये है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ वाइटिलोजेनेसिस। नाउ वी मूव टूवर्ड अवर नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज अ मैचुरेशन फेज। अभी मैचुरेशन फेज यानी क्या होता है, मैचुरेशन फेज, the primary oocytes contain diploid number of chromosome, that diploid chromosome reduce into haploid number by a meiosis reduction division, and primary oocytes is changed into ovum, is called as a maturation। जो हमने इसके पहले देखा था, क्या देखा था हमने कि ग्रोथ फेज, माइटोसिस देखा था, सॉरी मल्टीप्लिकेशन देखा था, मल्टीप्लिकेशन में हमने माइटोसिस देखा, देन ग्रोथ फेज हुई, ग्रोथ फेज में प्राइमरी oocyte तक तो एट अ टाइम ऑफ बर्थ ही रहता है। इतनी प्रोसेस जो होती है यहाँ से लेके ये प्रोसेस ऑलरेडी सभी फीमेल चाइल्ड में एट अ टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पे प्राइमरी oocytes तक प्रोसेस हुई रहती है। बट नेक्स्ट जो प्रोसेस है, ये जैसे ही वो प्यूबरिटी आती है उसमें, तो वो ये प्रोसेस होना स्टार्ट होता है। तो मैचुरेशन फेज में क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte है उसमें मियोसिस होगा, जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था, मियोसिस होता है। मियोसिस से क्या, कितने सेल्स फॉर्म होते हैं, पहले 2 सेल्स फॉर्म होंगे, मीन्स मियोसिस 2 इसमें होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। पहले 2 जो सेल्स फॉर्म होते हैं, दैट सेल इज अ हैप्लॉइड इन नेचर। बट यहाँ पे देखो सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ, जैसे ही 2 सेल्स में डिवीज़न हुआ, जो
वन सेल जो होती है वो स्मॉलर सेल फॉर्म होंगी, एक सेल बिगर। इसमें बहुत ही कम साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे ज़्यादा साइटोप्लाज्म और बाकी के ऑर्गेनल्स पूरे रहेंगे। तो इट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट पोलर बॉडी and this cell is called as a secondary oocyte. It is after first meiotic division, meiosis का फर्स्ट डिवीजन होने के बाद। अभी सेकंड meiosis जैसे होता है तो फिर से that secondary oocyte divide into two cells, one small and one large cell. That large cell is called as a egg और oocytes कहेंगे। अभी ये बना oocytes and जो स्मॉल सेल है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोलर बॉडी। और जो पहली पोलर बॉडी थी उसने भी दो इसमें डिवीजन हुआ और दोनों पोलर बॉडी बनाया। तो हमको लास्ट में कितने पोलर बॉडी मिले? हमको लास्ट में 3 पोलर बॉडी और एक मिला एग और ओवम और ऊटाइड। इसको 3 अलग अलग नामों से कहा जाता है। सो वी गेट अ 3 पोलर बॉडी एंड 1 egg, and then that egg ripe, and it is a whole process of oogenesis. A number of multiple means number of competitive exam that question asks that how many polar bodies form at the end of the oogenesis process. So you have to know that answer, that is 3 polar body we get. Clear? And यहाँ पे हमको ovum मिलता है। तो this is a process of oogenesis. Then और उसके बाद ये जो 3 पोलर बॉडी है डीजनरेट हो जाती है, उसका कुछ फंक्शन नहीं है, आफ्टर सम टाइम इट डीजनरेट। ठीक है, देन डीजनरेट होता है। टाइम ऑफ मैचुरेशन जो होता है हर एक का अलग अलग होता है टाइम ऑफ मैचुरेशन। कुछ एनिमल्स में टाइम ऑफ मैचुरेशन जो होता है मींस जो सेकेंडरी oocytes फॉर्मेशन होता है ये स्पेसीज टू स्पेसीज वेरी करता है। Time of maturation vary in a different species of animal. It may occur after fertilization, at a time of fertilization and before a fertilization. यानी जो प्रोसेस है सेकेंडरी म्योसिस या सेकेंडरी oocytes या ओवम फॉर्मेशन जो होता है, म्योसिस की जो प्रोसेस होती है एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है कुछ एनिमल में बिफोर पहले से रेडी रह के होके रहता है, कुछ इसमें एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन मीन्स जैसे ही फर्टिलाइजेशन ओवम एंटर करता है, स्पर्म एंटर करता है ओवम के अंदर, एग के अंदर, जैसे ही अंदर आया उस टाइम पे सेकेंडरी oocytes डिवाइड होती है 2 सेल्स में, दैट इज पोलर बॉडी एंड वन पोलर बॉडी एंड एग। ठीक है, तो दिस इज अबाउट oogenesis. अभी ओवुलेशन क्या है? द रप्चर ऑफ फॉलिकल एंड रिलीज एग फ्रॉम ओवम ओवरी इज अ कॉन्स्टिट्यूट ओवुलेशन। यानी ये जो सेल है, ये जो फॉलिकल्स है, ये फॉलिकल्स को रप्चर कर देता है, पूरी तरीके से इसको बाहर कर देता है और ये ओवम निकलता है जर्नी के लिए। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। और ये ओवुलेशन की प्रोसेस जो होती है 2 टाइप्स होते हैं, स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन एंड डिपेंडेंट ओवुलेशन। अभी स्पॉन्टेनियस ओवुलेशंस इसका मतलब होता है इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं लगेंगे, बट इट ऑकर मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट लाइक मैन, monkey and cow, but when ovulation occur in influence of external factor, it is called as a dependent ovulation. And this is about process of oogenesis. Thank you.